यह कथा कालातीत हिमालय की उन गहराइयों में गूंजती है जहां प्रकृति का हर कण महादेव के अस्तित्व को साक्षी मानता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अकाल और अराजकता छा गई थी। नदियां सूख चुकी थीं, फसलें नष्ट हो गई थीं और जीव जंतु भूख प्यास से तड़प रहे थे। ऋषिमुनियों ने देवताओं से प्रार्थना की, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऋषि विभांडक की खोज। एक दिन तपस्वी ऋषि विभांडक ने ध्यान में देखा कि हिमालय की किसी छिपी हुई घाटी में एक रहस्यमयी झील है जिसे शिव झील कहा जाता है। यह झील केवल महादेव की कृपा से ही जल से भरी रह सकती थी और इसके जल की कुछ बूंदें समस्त पृथ्वी की प्यास बुझा सकती थीं। परंतु इस झील तक पहुंचना आसान नहीं था। झील को पार करने के लिए साधक को अपनी आत्मा की शुद्धता और भक्ति की परीक्षा देनी होती थी। यात्रा की तैयारी। ऋषि विभांडक ने अपने कुछ शिष्यों के साथ झील तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। हिमालय के कठिन रास्तों को पार करते हुए वे बर्फीले तूफानों और गहरी खाइयों से गुजरे। कई शिष्य बीच में ही थककर लौट गए, लेकिन ऋषि अपनी साधना और महादेव के प्रति अडिग श्रद्धा के बल पर आगे बढ़ते रहे। झील का रहस्य। अंततः ऋषि झील तक पहुँचे। वह झील दूध जैसी सफेद और शांत थी। उसके चारों ओर दिव्य पुष्प खिले थे और झील के केंद्र में शिवलिंग जैसा एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। जैसे ही ऋषि ने झील के पास पहुंचकर ध्यान लगाया, महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे ऋषि, यह झील साधारण जल से नहीं भरी है। यह ब्रह्मांड के सत्य और प्रेम का स्रोत है। जो भी इसे पाने की चेष्टा करेगा, उसे अपनी इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त होना होगा। परीक्षा और वरदान। ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, पृथ्वी के प्राणी कष्ट में हैं। मैं इस जल को उनके लिए मांगने आया हूँ। मेरी यह इच्छा यदि उचित हो तो कृपा करें। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, ऋषि, यह जल केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए है। इसका उपयोग लोभ और स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता। इसे ले जाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सारी वासनाओं का त्याग करना होगा। ऋषि ने अपनी आत्मा को पूर्णतः समर्पित कर दिया और झील से केवल एक कलश जल लिया। जैसे ही वे वापस लौटे, उन्होंने झील के जल को पूरे भारत में फैलाया। उस जल की पहली बूंद गिरते ही धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से बहने लगीं और जनजीवन में खुशहाली लौट आई। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय से ही किसी कठिन से कठिन लक्ष्य को पाया जा सकता है। शिव झील, जो प्रतीक है महादेव की कृपा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, हमें यह समझाती है कि जब हम अपने भीतर की मोहमाया को त्यागते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली कहानी के लिए हमें कमेंट में बताएं।